नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र जाति विषयों पर बात करता हूँ। जब हम अपने ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये बात करते हैं कि हमें सुख कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले, कर्म कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, व्यापार कैसे मिले, ये सब तो ठीक है, परंतु में शांति कहाँ मिले, माता का सुख कहाँ मिले, नींद कहाँ अच्छी मिले, वो सिर्फ अपने घर में मिला करती है। घर होने का देखिए, पशु पक्षी कोई घोंसला बनाते हैं, जानवर गुफा में रहते हैं, वो मौसम को देख के ही अपने सुरक्षा के अनुकूल अपना निवास स्थान का प्रबंध करते हैं। सांप माभी में रहता है। मनुष्य ने धीरे धीरे प्रगति की है। पाषाण युग में मनुष्य गुफाओं में रहता, धीरे धीरे उसके मानसिक जब विकास शुरू हुआ तो घर की सोच आई, घर बना। पहले घर, अभी जैसे विश्वकर्मा को माना जाता है कि उन्होंने श्रीलंका का निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने ही भगवान के जितने भवन हैं उनका निर्माण किया था, मंदिरों को निर्माण किया था। यानी आदिकाल से विश्वकर्मा को गृह निर्माता या कारीगर कहिए या आर्किटेक्ट कहिए, ओवरऑल क्रिएटर जो है फैमिली का, घर का, महल का, किसी भी विश्वकर्मा को माना गया है। वर्तमान कलयुग में संख्या मनुष्य की बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा जीने का तरीका बहुत बदल गया है, परंतु घर का महत्व जितना सतयुग में था, त्रेता युग में था, कलयुग में था, उतना ही अब है, बल्कि अब बढ़ गया है। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य में असुरक्षा की भावना पहले से बहुत अधिक है। बीमारियां ज़्यादा है, अपराध ज़्यादा है, धन कमाना आसान नहीं है, हर प्रकार की समस्याएं हैं, जीवन में शांति नहीं है, तो घर का महत्व बढ़ गया है। मैं आपसे अब बात करने जा रहा हूं ज्योतिष, वास्तु और जीवन। जैसे मैंने आपसे बात की, ज्योतिष का निर्माण भी मनुष्य ने, ऋषियों ने धीरे धीरे ग्रहों को समझा, उनके प्रभाव को समझा। हमारा जन्म ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से, नवग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से धरती पर हुआ। उन्होंने ही हमारी आयु, हमारी ज़रूरतें, उनको डेवलप किया, उनको अपनी ज़रूरतों के रास्ते ढूंढने के उपाय हमें सुझाए। मनुष्य एक नाजुक क्रिएशन है ईश्वर की, उसको शारीरिक सुरक्षा, बीमारी इत्यादि से बचने के लिए घर बनाने का तरीका समझाया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि आपके ग्रह, और इसका तात्पर्य हो गया आपका ज्योतिष और आपकी कुंडली, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में एकादश और चतुर्थ भाव से आप भवन निर्माण इत्यादि, मेंटल पीस इत्यादि को देखते हैं। वो नवग्रहों की और 12 घरों का जो आपका एक जन्म पत्री है, उसका एक भाग है चतुर्थ भाव। वही वास्तु उसी के बारे में वास्तु की बात होती है। चतुर्थ, एकादश भाव, द्वितीय भाव, ये 3 घर ऐसे हैं, फैमिली, परिवार, भवन इत्यादि। वो आपके निवास स्थान से संबंध रखते हैं, जीने के तरीके से, धन प्राप्ति से, नींद इत्यादि से, हर प्रकार से, माता का सुख, चरित्र निर्माण सब घर के अंदर होता है। तो सिर्फ जो बाकी जो 9 घर हैं, भाग्य का है, कर्म का है, विवाह का है, सब में ग्रह का अत्यधिक महत्वपूर्ण योग है, महत्वपूर्ण उनका स्थान है। परंतु ये जाहिर है कि कुंडली या ज्योतिष जो है, वो वास्तु ज्योतिष की तुलना में कुंडली का डोमिनेशन ज़्यादा है। कुंडली का महत्व वास्तु के महत्व से ज़्यादा है। अतः कुंडली ज्योतिष वास्तु ज्योतिष से अधिक महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? ग्रहों के कारण घर है, घर के कारण ग्रह नहीं है। हम जो हैं एक प्रकार से नवग्रहों के प्रभाव
नवग्रहों के जो रचयिता संचालित करने वाले ईश्वर है, हम उसके परिणाम से धरती पर आए हैं। तो मनुष्य नवग्रहों से ज़्यादा जुड़ा है, उन्हीं में एक छोटा भाग जो है वो घर का है। तो हम, हमारी वजह से घर है, ग्रह है, ग्रहों की वजह से हम नहीं हैं। चतुर्थ भाव घर, बेडरूम इत्यादि का आपके असाब का, ज्ञान का, इस प्रकार का आभास का वो स्थान है। अतः घर जो है आपका, वो ज्योतिष से महत्वपूर्ण नहीं है। ज्योतिष महत्वपूर्ण है, ग्रह महत्वपूर्ण है, उन्हीं का एक भाग ग्रह है। आप ये देखेंगे कि ग्रह का आपके भाग्य से बहुत बड़ा संबंध है। कई लोग कहते हैं कि हमें घर सूट किया और इस घर में हमारा सब कुछ बना है, ये हमारे दादा परदादा के टाइम से चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने घर खरीदा और सूट नहीं किया, हम बीमार रहते हैं, ये रहते हैं। तो कई प्रकार के ग्रहों के प्रभाव से ये सब कुछ होता है। मार्ग दशाओं में जब किसी मनुष्य की मार्ग दशाएँ चलती हैं ज्योतिष में, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव इत्यादि से जुड़ी कुंडली में, या साढ़े सती इत्यादि भविष्य दूसरी या तीसरी साढ़े सती इत्यादि चल रही हो, तो उस समय यदि आपका घर वास्तु के हिसाब से अच्छा बनाया गया है तो सहायक रहता है। यानी साढ़े सती को टैकल करने, मार्ग दशा को टैकल करने में कहीं ना कहीं वास्तु के अनुरूप अच्छा घर होने से सहायता रहती है। और विपरीत दशा में यदि वास्तु भी विपरीत हो तो आग में घी का काम हो जाता है, आग में घी का काम हो जाता है यदि वास्तु भी खराब हो, ग्रह स्थिति भी खराब हो। परंतु ग्रह स्थिति खराब हो और वास्तु अच्छी हो तो भी प्रभाव रहता है, विपरीत प्रभाव थोड़ा कम रहता है। इसका तात्पर्य ये हो गया, अच्छी वास्तु से आप विपरीत समय को थोड़े कम संघर्ष के साथ निकाल सकते हैं। अब आपको घर कैसा मिलेगा? घर पिछले जन्म के कर्म, प्रारब्ध तथा इस जन्म के भाग्य या दुर्भाग्य से संबंध रखता है। अतः ग्रह स्थिति और वास्तु स्थिति ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। ग्रह स्थिति पिछले जन्म के कई कारणों से वास्तु स्थिति के ऊपर थोड़ी सी डोमिनेट होती है। परंतु ये याद रखें, वास्तु के अनुरूप अच्छा घर बुरे वक्त को निकालने में सहायक होता है। बहुत ही अधिक बुरा वक्त हो तो घर बिक जाया करते हैं। परंतु जो खराब घर होता है, ये आपकी दशा बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपका वास्तु के हिसाब से घर अच्छा नहीं है, तो भी वक्त निकल जाता है, थोड़ी बाधाएं बढ़ जाती हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया, वास्तु स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रह स्थिति जो है वो और भी महत्वपूर्ण है। शुभ समय में वास्तु अच्छी होना, ग्रह अच्छे होना, सोने में सुहागा। खराब समय में वास्तु भी खराब, ग्रह भी खराब, आग में घी का काम। वास्तु में पूर्व, उत्तर पूर्व तथा उत्तर दिशा को फेसिंग के जो घर जो बनते हैं उसे उत्तम माना जाता है। परंतु वर्तमान में शहरों में, विशेष करके दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, जो भी बड़े शहर हैं, इनमें फ्लैट्स अथवा जो भी आपका घर है उसमें ऐसी विविधता, इस प्रकार की विविधता आ जाती है कि आप चाहते हुए भी अपने दिशानुरूप घर नहीं ले सकते। चारों तरफ फेस करते हुए फ्लैट्स होते हैं, सारे 10-12 मंजिल की वो बिल्डिंग्स होती है, उसमें किसी भी दिशा में आपको घर मिल सकता है। आपके पास धन ज़्यादा नहीं है, आपके पास इतना स्कोप नहीं है, इतनी लिबर्टी नहीं है कि आप अपने हिसाब से घर ले लें। और जब आजकल वो जितने भी लोग जो बिल्डर हैं उन्हें पता है दिशाओं का, उन्हें भी ज्ञान हो चुका है, वो भी ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो आपका घर जो है इन दिशाओं के अनुरूप हो, ये आपकी विवशता हो सकती है, आपको ना मिले। तो ऐसा क्यों होता है? परंतु क्या आपको अपना घर अपनी वास्तु के अनुरूप पूर्व, उत्तर पूर्व इत्यादि में नहीं मिल रहा है तो क्या हो सकता है? यानी दिशानुरूप नहीं है तो क्या हो सकता है? अब देखिए, ये याद रखें कि जो भी आपको घर मिल रहा है, जो भी घर आपको मिल रहा है, वो आपके भाग्यवश निश्चित हो रहा है, इसलिए आपको मिल रहा है। जरूरी नहीं आप चाहें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो 4-4 घर खरीद सकते हैं, परंतु रहते एक ही घर में हैं, 3 किराए पे चले जाते हैं। तो जिस घर में रहना है ये भाग्य से संबंधित है और आपकी आने वाली दशाओं से संबंधित है, आपके पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के भाग्य से संबंधित है, आपके फैमिली स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। और जैसे मैं
अभी राजीव गांधी प्रधानमंत्री हाउस में जन्मे, उसी में सारी उम्र रहे। कई लोग जो हैं बेचारे अपने लाइफ में जैसे ये चर राशि हैं, चर लगन है, मेष, कर्क, तुला और मकर, इनमें जो जातक हैं वो जीवन में 15-15 घर बदल लेते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, अमेरिका जा रहे हैं या फौज में हैं, तो वैसा बहुत कुछ हुआ करता है। परंतु घर का स्थिर होना, स्थायी निवास स्थान होना एक अच्छे भाग्य की निशानी होती है, यदि वास्तु अनुरूप वो हो जाए। अब आपको, क्योंकि आपके नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं है, घर आपको अपने भाग्यवश मिल रहा है, आपकी धन स्थिति थोड़ी टफ है, लिमिटेड पैसा है, लोन लेना पड़ रहा है, तो आपको ईश्वर किस प्रकार के घर दे सकता है मेष से लेकर मीन लग्नों तक, वो इस प्रकार, क्या दिशाएं हो सकती हैं, वो इस प्रकार हो सकते हैं। यदि आपका मेष लग्न होगा तो पूर्व उत्तर पूर्वी दिशा फेसिंग घर हो सकता है। बेडरूम उत्तम, मंदिर पूर्व में, और बेडरूम का रंग सफ़ेद अथवा हल्का केसरिया हो सकता है। सफ़ेद रंग प्रेफरेबल होगा। बेडरूम जो होगा वो मीडियम साइज़ का होगा, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो सकती है। ये ईश्वर आपको जो दे रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी हो सकती है। आपको घर प्राप्ति के योग शुक्ल पक्ष के सोमवार गुरुवार को हो सकते हैं, और गृह प्रवेश भी इसी दिन होना, शुक्ल पक्ष सोमवार गुरुवार को गृह प्रवेश होना, तथा मंगलवार शुक्रवार भूमि खरीदना। यदि आप भूमि लेना चाहते हैं, मेष लग्न के लोग भूमि भी ले सकते हैं। यदि भूमि खरीदनी हो तो मंगलवार शुक्रवार को भूमि खरीदने के योग बनते हैं। और यही जो मंगलवार और शुक्रवार जो हैं, ये भूमि खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त आपको मिलते हैं। उत्तरायण में गृह प्रवेश साधारण रूप से मेष लग्न वालों का होता है। वृषभ लग्न में नॉर्मली दक्षिण या दक्षिण पूर्वी दिशा का घर हो सकता है। बेडरूम पूर्व में हो सकता है, थोड़ा गर्म या छोटा या कंजेस्टेड सा हो सकता है। कम नींद आना या कम बेडरूम में रह पाना, सफ़ेद पर्दे तथा दीवार, ये हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन या हीट हो सकती है, रेस्टलेस हो सकते हैं। इसका एक उपाय होता है, पिता को प्रातः ही चरण स्पर्श करके आप घर से निकलें। दक्षिण के कोने में घर के गुलनार, गुलाब अथवा कमल के फूल रख सकते हैं। एयर सर्कुलेशन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी प्रकार एयर सर्कुलेशन बढ़ाएं, क्योंकि बेडरूम थोड़ा सा हॉट हो सकता है। बुधवार या शुक्रवार को गृह प्रवेश का मुहूर्त ईश्वर बना के रखते हैं। शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष पूरा अथवा कृष्ण पक्ष की पहली से 7वीं तिथि जो है, इसमें संभव होती है कि आपका गृह प्रवेश हो जाए। वृषभ लग्न वालों को दक्षिणायन में भी, ज़्यादातर दक्षिणायन में घर खरीदने, गृह प्रवेश के मौके मिलते हैं। मिथुन लग्न पे आ जाते हैं। पश्चिमी अथवा उत्तर पश्चिमी दिशा में घर के योग बनते हैं। हवादार वातावरण होता है। हवादार यानी कि एरी जो एरिया होता है जिसमें हवा ज़्यादा होती है, जैसे कहीं पहाड़ों के ऊपर है, कहीं है। अच्छा, गुड एयर सर्कुलेशन होता है, हवादार वातावरण होता है। दक्षिण अथवा पूर्व दक्षिण दिशा में बेडरूम हो सकता है। मध्यम साइज का घर और मध्यम साइज का बेडरूम हो सकता है। और ब्रह्म स्थान पर मूवमेंट को अवॉइड करना आवश्यक रहता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। घर में प्लांट्स के योग बने होते हैं, आप प्लांट्स रख देते हैं, आपकी सुंदरता के प्रति आप रुचि रखते हैं, घर में प्लांट्स शोभा देते हैं। गुरुवार, सोमवार, बुधवार को गृह प्रवेश हो सकता है। शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो शुभ रहती है। बेडरूम का वाइट, लेमन कलर की चादरें या दीवारें होना और वॉल्स इत्यादि के कलर हो सकते हैं। दक्षिणायन में ही गृह प्रवेश के मौके मिला करते हैं। ये जो कुंडली के हिसाब से हो रहा है वो बता रहा हूँ मैं, आप नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। कर्क लगन, उत्तर अथवा ईशान कोण में घर प्राप्ति का योग होता है। किस्मत में थोड़ा ह्यूमिड इलाका हो सकता है। पश्चिम दिशा में बेडरूम के संकेत मिलते हैं, थोड़ा मध्यम साइज का, और वेंटिलेशन अच्छा होता है। इस प्रकार का बेडरूम आपका होता है। घर के उत्तर दिशा में हो सके तो फव्वारा या तो पार्क इत्यादि होता है, या आप खुद उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। पूर्व दिशा में फव्वारे का यानी जल प्रवाह। वाइट और लाइट ब्लू वॉल्स शुभ रहती हैं।
वाइट चादर हों, वाइट वॉल्स हों, लाइट ब्लू वॉल्स हों। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को गृह प्रवेश के संकेत मिलते हैं। शुक्ल पक्ष की संभावना होती है गृह प्रवेश की, और उत्तरायण में भाग्यवश घर आप प्रवेश कर पाते हैं। सिंह लगन, पूर्व दक्षिण पूर्व फेसिंग घर हो सकता है, दक्षिण पूर्व फेसिंग या पूर्व। गर्म वातावरण, थोड़ा शुष्क यानी ड्राई एरिया, ड्राई वातावरण हो सकता है। बेडरूम थोड़ा बड़ा हो सकता है, मध्यम साइज का। ह्यूमिड हो सकता है, कम हवादार हो सकता है। मच्छर इत्यादि मच्छरों के योग थोड़े से बने रहते हैं, और आपको कोशिश करनी पड़ती है सफिशिएंट वेंटिलेशन हो। लाइट ग्रीन या वाइट वॉल्स पर्दे हों, और गणेश का चित्र रखा जा सकता है घर में। ब्रह्म स्थान पर वजन ना रखें। गुलाब अथवा इत्र का छिड़काव हर सप्ताह 2-3 बार घर में करें। बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार को गृह प्रवेश हो सकता है। रात्रि विश्राम से पहले माता पिता को चरण स्पर्श करने से भाग्य में अच्छा रहता है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। घर के पूर्वोत्तर में धर्म स्थान होना संभव रहता है, ऐसी कुंडलियों में मिलता है। इस प्रकार का उत्तरायण में गृह प्रवेश के संकेत मिलते हैं। कन्या लगन, दक्षिण अथवा दक्षिणी पश्चिमी इस दिशा में घर प्राप्ति के योग होते हैं। मध्यम ग्रीनरी और एवरेज ह्यूमिडिटी इस इलाके में हो सकती है जहाँ घर मिलता है। पथरीला इलाका हो सकता है, थोड़ा हार्ड रॉक्स हो सकती हैं आसपास। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग सामान्य से बड़े साइज का बेडरूम कम वेंटिलेशन होने से थोड़ा सा गर्म हो सकता है। घर के दाएं तरफ सफ़ेद प्लांट्स तथा बेडरूम में बतख का जोड़ा तथा गणेश या लक्ष्मी के चित्र शुभ रहते हैं। बुधवार, सोमवार, शुक्रवार को गृह प्रवेश शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक संभव होता है। दक्षिणायन में गृह प्रवेश के संकेत मिलते हैं। तुला लगन, तुला लगन में हरा भरा हवादार स्थान, उत्तर पश्चिमी दिशा का घर, दक्षिण में बेडरूम होना, उदासीन मन और कम वेंटिलेशन, ट्राई वेंटिलेशन, वाइट कलर की दीवारें हों, वाइट कलर की चद्दरें हों, लाइट ब्लू, आसमानी या वाइट। भगवान कृष्ण और गणेश की तस्वीर ईशान कोण में रखें। एंट्रेंस, ये जो गणेश और कृष्ण की तस्वीर है, ऑटोमेटिक रूप में ही ईशान कोण में एंट्रेंस के आसपास ये आप लगा लेते हैं। ये आप प्रयास नहीं करते, अपने आप ही कुछ ऐसा हो जाता है। ये इस प्रकार की तस्वीरें लग जाती हैं। वाइट प्लांट्स घर के आसपास आपको शौक होता है, वो नज़र आते हैं, लगे रहते हैं। तुलसी जो है ये एंट्री पर, या अशोक का ट्री, ये भी आप लगा सकते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के शुक्ल पक्ष कृष्ण पंचमी तक गृह प्रवेश संभव हुआ करता है। शुक्र 8वें होने से पितृ आशीर्वाद से ही घर प्राप्ति होती है, यानी आपके जो अच्छे कर्म है कई जन्मों के, उसकी वजह से अच्छा घर मिला करता है। सफ़ेद रंग का जो है इंटीरियर होता है घर में, सुंदर कलर होते हैं, वाइट मार्बल हो सकता है। दक्षिणायन में घर प्राप्ति के योग होते हैं। वृश्चिक लगन, डेंस ह्यूमिड एरिया या वातावरण में उत्तर अथवा उत्तर पश्चिम दिशा में घर मिलता है। पश्चिम दिशा में बेडरूम तथा उत्तर में मंदिर होता है। वास्तु अनुरूप रसोई इस घर में संभव होती है अपने आप। उत्तर में मंदिर और वास्तु अनुरूप रसोई का संभावना होती है। बेडरूम हवादार होने की संभावना होती है। नीले या काले पर्दे अवॉइड करें। वाइट या ग्रीन कलर या क्रीम कलर के यानी ऑफ वाइट कलर के पर्दे वॉल्स होने की संभावना अगर बनती है तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्ल पक्ष सोम, मंगल और थर्सडे को गृह प्रवेश की संभावना होती है, संभव होता है। उत्तरायण में संभावना होती है गृह प्रवेश की। घर के फ्रंट में दाईं तरफ जो है उत्तर में शिव मंदिर के संभावना बनी होती है हमेशा।
बेडरूम थोड़ा बड़ा हो सकता है। सोने से पहले गायत्री मंत्र करने को मन करता है, जरूर करें और इत्र का घर में छिड़काव करते रहें। धनु लगन, थोड़ा जो घर है आपका गर्म सा होता है, वार्म इलाके में, पूर्वी या दक्षिण पूर्व में घर संभव होता है। क्रीम या लेमन कलर का एक्सटीरियर संभव होता है। थोड़ा ह्यूमिड नॉर्थ या ईशान कोण में बेडरूम होता है। थोड़ा बड़ा मामूली नॉर्थ दिशा का बेडरूम हो, मतलब कि ईशान कोण में बेडरूम होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है और नॉर्थ दिशा का बेडरूम, ईशान कोण नॉर्थ दिशा का बेडरूम होता है। लेमन ग्रीन या ऑफ वाइट क्रीम कलर, येलो कलर की वॉल्स या चद्दर जो है आप यूज़ करते हैं। शुक्ल पक्ष के बुधवार, रविवार, गुरुवार को गृह प्रवेश की संभावना होती है। ब्रह्म स्थान पर वजन न रखें, क्योंकि ब्रह्म स्थान, इस लगन में ब्रह्म स्थान और लग्नेश दोनों बृहस्पति है, वजन न रखें। उत्तर के कमरे लॉबी में गणेश का चित्र मूर्ति संभव होती है। उत्तरायण में गृह प्रवेश संभव होता है। बेडरूम में नॉनवेज ड्रिंक अवॉइड करें। पीले फूलों का गुलदस्ता रखें। मकर लगन, दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी फेसिंग पथरीला स्थान हो सकता है, पथरीला टेरेन हो सकता है, थोड़ा खुश्क इलाका हो सकता है। पूर्व दिशा में साधारण या छोटा बेडरूम हो सकता है और उसमें ग्रीन या लाइट पिंक कलर और लेस वेंटिलेशन। कमरा जो होता है उसमें थोड़ा सा कम ह्यूमिडिटी होना, लाइट पिंक कलर के दीवारें या चद्दर हो सकती है, कम वेंटिलेशन होता है, थोड़ा गर्म होता है बेडरूम। इसलिए सफ़ेद लाइट ब्लू कलर के पर्दे, वॉल्स और तेज लाइट्स रखना शुभ रहता है। सरस्वती और कृष्ण के चित्र जो है घर की लॉबी में या दाएं कमरे में नज़र आते हैं लगे हुए ऐसे लोगों के घरों में। बेडरूम को कमल या गुलर के फूल या बतख का जोड़ा ये रखें। बुधवार, शुक्रवार, सोमवार को गृह प्रवेश संभव होता है। दक्षिणायन में प्रवेश के संकेत मिलते हैं। प्रातः पिता को चरण स्पर्श करके निकलने से, घर से निकलने से मन में शांति और कार्य बाधाएं समाप्त होती हैं। कुंभ लगन, पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिमी दिशा का हवादार इलाके में घर होता है। दक्षिण दिशा में बड़े साइज का मीडियम वेंटिलेशन का रूम होता है और बेडरूम होता है। दाएं हाथ में घर के मंदिर की संभावना रहती है। घर के दाएं हाथ में दुर्गा कृष्ण मंदिर की जो है विदिन 1 किलोमीटर संभावना रहती है। विदिन 1 किलोमीटर घर के दाएं हाथ के दुर्गा कृष्ण मंदिर की। घर का इंटीरियर लाइट ब्लू या क्रीम यानी येलो हो सकता है, येलो बेडरूम हो सकता है। बेडरूम में वाइट या इस घर में बेडरूम वाइट कलर में मीडियम या बिग साइज हो सकता है। तेज लाइट्स या वाइट पर्दे इंटीरियर्स होते हैं, वाइट पर्दे और तेज इंटीरियर होता है वाइट कलर में। परफ्यूम का छिड़काव ये बेडरूम में अच्छा रहता है, होता है, अच्छा रहता है। बतख के जोड़ों या सरस्वती की चित्र जो है ये भी नज़र आता है, ये भी शुभ रहता है। और इस घर में जो है लॉबी में चंदन की या वाइट मेटल या वाइट स्टोन में राधे कृष्ण की प्रतिमा नज़र आती हैं या रखी जा सकती हैं। थर्सडे, फ्राइडे, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक गृह प्रवेश के योग बने होते हैं। दक्षिणायन में गृह प्रवेश हुआ करता है। मीन लगन, उत्तर अथवा उत्तर पश्चिमी दिशा का थोड़ा ठंडा मध्यम ह्यूमिडिटी का स्थान होता है। कम ह्यूमिडिटी, एवरेज ह्यूमिडिटी 50-60%। दक्षिण दिशा में हवादार बेडरूम होता है। येलो या लेमन कलर का मध्यम या बड़ा बेडरूम हो सकता है। बेडरूम में फ्रेश वाइट, ग्रीन फूलों का गुलदस्ता आप बार बार रखते हैं अथवा बतख का जोड़ा आप रखते हैं। सोने से पहले गायत्री या गणेश मंत्र करने की संभावना रहती है। एंट्रेंस पर तुलसी या अशोक का वृक्ष संभव हो सकता है। शुक्ल पक्ष के बुधवार, मंगलवार, गुरुवार को आप गृह प्रवेश करने के योग बने होते हैं। उत्तरायण में गृह प्रवेश संभव होता है।
1 किलोमीटर के दायरे में घर के फ्रंट में हनुमान या राम मंदिर संभव होता है। धन्यवाद, नमस्कार।